नया भारत दर्पण समाचार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। दुबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन कब्जाने के लिए भूमाफिया ने दी धमकी। बीजेपी की योगी सरकार की साख को सुल्तानपुर का भूमाफिया बट्टा लगा रहा। जमीन का जबरन बैनामा लिखवाने के लिए उसने खुला चैलेंज दिया है। फोन पर उसने मार डालने की धमकी देते हुए पीड़ित की जीवन कथा 3 दिन में खत्म करने की धमकी दी। पीड़ित ने भूमाफियाओं से प्रार्थी की जमीन तथा जान बचाने के लिए आज एडिशन एसपी से न्याय की गुहार लगाई। मामला दुबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया के दुबेपुर की बेशकीमती जमीन से जुड़ा है। पीड़ित ने मोहन लाल यादव ने बताया कि प्रार्थी के बैनामे की जमीन ग्राम सभा दुबेपुर विकासखंड दुबेपुर गाटा संख्या 797 में है, जिसका हिस्सा एक बिस्वा 1361 स्क्वायर फीट जमीन है। इसी गाटा संख्या में शहर के करौंदिया मोहल्ले के निवासी बैना मेदार मनजीत सिंह पुत्र कप्तान सिंह दबंग मनजीत सिंह की भी बगल में जमीन स्थित है। प्रार्थी के घर 2 अज्ञात साथियों के साथ जाकर जबरन डरा धमकाकर बैनामा लिखने का दबाव बनाया गया। मेरे मना करने पर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी तथा मां बहन की भद्दी बद्दी गाली देने के साथ साथ गाली मारने की धमकी दी। दबंग मनजीत सिंह द्वारा दी गई। उसने अपने संबंध धनपतगंज के पूर्व प्रमुख से भी डराने धमकाने के लिए फर्जी रूप से जोड़ा है। उसने बीते 21 मार्च 2 अप्रैल को पीड़ित मोहन के भतीजे अरुण कुमार के मोबाइल नंबर पर मां बहन की गालियां दी। गोली मारने की भी धमकी दिया गया। इतने से मन नहीं भरा तो हाथ पैर तोड़ने की धमकी दिया गया और कहा गया है कि 3 दिन के अंदर मोहन को निपटा देंगे। पीड़ित ने कॉल रिकॉर्डिंग भी एडिशनल एसपी को सौंपी है। दबंग ने गुंडाई का सीधा परिचय देते हुए कहा है कि मैं 3 हत्या कर चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। प्रार्थी की जमीन पर जबरन कब्जा करने की नियत से दबंग अपने 2 अज्ञात साथियों द्वारा 14,000 ईंट तथा 3 ट्रॉली मोरंग उसकी जमीन पर गिरवा दिया। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार यादव नाम है हमारा, छरौली ग्राम सभा से रहने वाले हैं। क्या मामला है आपका जो आप एडिशनल साहब के पास है? मामला ज़मीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का मामला है, जो कि हमारे चाचा जी उसको बैनामा लिए हैं। गाटा संख्या 797। चूँकि वो इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना, महंगी ज़मीन है, जिस पर इन भूमाफियाओं की पैनी नज़र बनी हुई है। ये लोग दबंगई और गुंडई से उस ज़मीन को हड़का चमका के कौड़ी के भाव लेना चाह रहे हैं या फिर जबरन उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। इसी जबरन कब्जा करने के नियत से कल 3:24 पर सेकंड मीटिंग में मेरे फ़ोन नंबर पे मनजीत सिंह उर्फ जितेंद्र सिंह पुत्र कप्तान सिंह, जो कि यहीं रहते हैं दरियापुर करौंदिया में रहते हैं, इनके द्वारा फ़ोन किया गया मेरे नंबर पे और भद्दी भद्दी माँ बहन की गालियाँ इनके द्वारा दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि आपका वहीं कब्र बना दिया जाएगा, ज़मीन नहीं देंगे और ना ही पैसा देंगे, ज़मीन हम कब्जा कर लेंगे। जहाँ भी जाना हो आप 302 का मुकदमा लिखवा दीजिए, हमारा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन सब बातों से आहत होकर हम माननीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने पेश हुए। सीओ सिटी साहब थे, हमारी बात को सुने। उन्होंने देहात कोतवाली को फ़ोन करके मेरे सामने मामले को संज्ञान में लिया और जो गाली इन्होंने दिया है मोबाइल पर, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने सीओ सिटी को पेन ड्राइव के माध्यम से वो कॉल रिकॉर्डिंग उनको उपलब्ध करा दिया है। जितने भी एविडेंस थे मैंने सारे एविडेंस उपलब्ध करा दिया है और सीओ सिटी साहब द्वारा पूर्ण आश्वासन दिया गया है कि आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको ज़मीन आपका कोई कब्जा नहीं करने पाएगा। जितेंद्र सिंह है कौन? जितेंद्र सिंह ये जो सुनने में आ रहा है, मैं अस्थायी जानकारी नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये धनपतगंज के निवासी हैं और माननीय प्रमुख जी का नाम लेकर जनता में अपना वर्चस्व जमाते हैं। प्रमुख जी के खास हैं कि नहीं हैं, ये प्रमुख जी जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा, लेकिन प्रमुख जी का नाम लेकर अपना वर्चस्व जमाने का प्रयास करते हैं। यादव कहाँ के रहने वाले हैं? छरौली के। क्या मामला है आपका कप्तान साहब के पास है? सर, हमारा मामला है, हम दुबेपुर ग्राम सभा में एक बिस्वा जमीन में हैं और 797 गाटा है और हमको है कहा कि ये मुझे दे दी है, सारी जमीन ले ली और मैं कहा कि भैया मैं अपने बच्चों के लिए लिया हूँ और मैं बेचूंगा नहीं।
कहें बेच दीजिए, उसमें ज़मीन है नहीं। तो हम कहे ज़मीन अगर हिस्से में आधा हिस्सा 2 धूर कुछ मिलेगा मैं वही लूँगा। अगर ज़मीन कोई कब्जा कर लिया है, जो भी मिलेगा मैं वही ले लूँगा। कहें उसको लिख दीजिए, सब लिख दिए हैं, आप उसको क्या ईगू बना लिए हैं। हम कहे कि सर कुछ भी हो, हम ज़मीन बेचेंगे नहीं। उसके बाद कहे कि ठीक है। और उसके बाद 21 तारीख को रात में 9:30 बजे रात में मुझे धमकी दिए कि आप बोल रहे हैं उसी ज़मीन में कब्र खुदवा कर मैं गड़वा दूंगा। तो हम कहे ठीक है सर, सुबह मिलिएगा। और काफ़ी मुझे धमकी देते हुए उकरे। उसके बाद हम वो फ़ोन रख दिए। और कल दोपहर 2-3 बजे, लगभग 2:30-3 बजे फिर हमारे भतीज के फ़ोन नंबर पे फ़ोन किए कि आप अपने वो क्या कह रहे थे कि ज़मीनिया हम 8 लाख में ले रहे हैं। तो हमारा भतीज बोला नहीं सर, हमें पता लगा, मतलब जो सुने हैं। तो कहें उनको उसी में दफन कर देंगे और वो रुपया मैं और जगह लगा देंगे। तो भतीजा बोला ठीक है, हमसे कोई मतलब नहीं है, जो मर्ज़ी वो करिएगा। तो यही बात मुझे बताए। उसके बाद हम यहाँ कहें 3 दिन के अंदर निपटा देंगे। तो कहें कि ठीक है, हम यहाँ एसपी साहब के यहाँ आके दरखास्त डालें जल्दी में, नहीं तो 3 दिन का मौका है, नहीं तो मुझे मार डालेंगे। तो मैं क्या करूँगा। कप्तान साहब एडिशनल साहब ने क्या कहा आपको? एडिशनल साहब ने कहा कि जाइए थाने पर दरखास्त दीजिए। तो मैं अब जा रहा हूँ, थाने पर दरखास्त दूंगा, लेकिन डर है मुझे, इसलिए मैं क्या करूँ। आया था थाने से कि आप धमोर थाने में एप्लीकेशन डालिए। कहे जी सर मैं आ रहा हूँ, डाल दूँगा। हमारा नाम मोहनलाल यादव है, छरौली ग्राम सभा के रहने वाले हैं। हम दुबेपुर में एक बिस्सा ज़मीन 797 में लिया है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।